उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विनेश फोगाट को लेकर जनता में काफी आक्रोश देखने को मिला है। वजन ज्यादा होने का हवाला देकर विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था। विनेश फोगाट के पक्ष में कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने आक्रोश जताया है। वहीं विनेश फोगाट के साथ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया जा रहा है। विनेश फोगाट को न्याय दिलाने के लिए लोग नारे लगा रहे हैं। वहीं कोच जितेंद्र सिंह और युधिष्ठिर पहलवान के साथ जनता ने कैंडल मार्च निकाला है। विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर करने पर जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार से पूरे प्रकरण में जांच की मांग की जा रही है। वहीं यह मुजफ्फरनगर के GIC मैदान से कैंडल मार्च शुरू हुआ है। मैं जितेंद्र सिंह, कुश्ती कोच। अंदर जी आज कैंडल मार्च निकाला है, क्या? जो आज का दिन बड़ी खुशी का दिन था। पूरा देश दिवाली मनाना चाह रहा था। पूरे देश की निगाह देश की बेटी पर, विनेश फोगाट पर थी। उस बेटी ने उस पहलवान को हराया जो आज तक नहीं हारी थी। जापान की वो पहलवान जो लगातार 84 कुश्ती जीती थी, उस पहलवान को विनेश फोगाट ने हराया था। और पूरा देश विनेश से गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहा था। उस दिन की, उस समय की उम्मीद थी कि उस समय पूरा देश उसका एंजॉय लेना चाहता है। लेकिन एक साजिश के तहत इस बेटी को नहीं, पूरे देश के जो अरमान थे, जो खुशी थी, उसको ब्रेक किया गया है, तोड़ा गया है। आज हम लोगों ने दुखी होकर के यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला। और फिर भी हमें उम्मीद है कि सरकार को अपना काम करना चाहिए, पूरा दबाव बनाना चाहिए ओलंपिक कमेटी पर कि ये अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। और यदि सरकार वास्तव में दबाव बनाए और सरकार चाहे और नरेंद्र मोदी चाहे तो कम से कम सिल्वर मेडल तो मिल ही सकता है। क्योंकि जो उसने लगातार 3 कुश्तियां जीतकर फाइनल में जगह बनाई, उस समय तक वो प्रॉपर वेट में थी। अगर उसका वेट फालतू ही हुआ है तो उस समय हुआ है जब वो फाइनल में थी। लेकिन फाइनल तक वो पूरे प्रॉपर वेट में थी, इसलिए उसका हक बनता है कि कम से कम सिल्वर तो दिया जाए। वैसे अगर ईमानदारी की जाए तो उसको फाइनल लड़ा देना चाहिए, क्योंकि उसको समय नहीं दिया गया। जैसे वो नाश्ता करके आई, उसको अचानक बुलाया गया, जबकि वजन के लिए पहले ही पहलवान को, उसके टीम मैनेजर को, कोच को बताया जाता है कि हम फाइनल में जो कुश्ती होगी उससे इतना टाइम पहले वजन लेंगे। लेकिन ऐसा हमारी पहलवान बेटी को नहीं बताया गया। बहुत गहरी साजिश और षड्यंत्र है। और मैं कहता हूं, यदि सरकार अपना पूरा काम नहीं करती, ओलंपिक संघ पर दबाव नहीं बनाती। आप साजिश का आरोप लगा रहे हैं, कौन लोग हैं, किसने षड्यंत्र करा? आप साजिश का आरोप बार बार लगा रहे हैं, क्या? देखिए, सीधी सीधी बात है, सबको पता है कि इन पहलवानों ने दिल्ली में धरना दिया था। और धरने के समय सरकार किस तरह आरोपी के साथ थी, किस तरह इन पहलवानों को सड़क पर कुचला गया, किस तरह इनको कहा गया कि ये पहलवान अब रिटायर हो चुके हैं, ये पहलवान बिना ट्रायल के आगे जाना चाहते हैं, ये पहलवान जूनियर पहलवानों को हक मार रहे हैं। पता नहीं क्या क्या इनके लिए बोला गया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि हम इस देश को मेडल ला करके देंगे। और ये जो गोल्ड मेडल आता, ये किसी बिरादरी का ना आता, ये किसी एक प्रदेश का ना आता, ये पूरे देश का गोल्ड मेडल आना था। लेकिन हमें दुख होता है कि हम इस मामले में भी जातियों में बंटते हैं, धर्म में बंटते हैं, क्षेत्रों में बंटते हैं, और सरकार अपना प्रॉपर काम नहीं कर रही। सरकार अगर प्रॉपर काम करती तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि ये षड्यंत्र रच दे। मुझे तो बदबू आ रही है उन्हीं लोगों की जो दिल्ली में बेटियों के साथ षड्यंत्र कर रहे थे। वही लोग यहाँ तक भी पहुंचे हुए हैं। उनकी पहुंच बड़ी है, वे बड़े लोग हैं, सत्ता उनके हाथ में है। आपका नाम? युधिष्ठिर पहलवान। कैंडल मार्च लेकर प्रदर्शन किया गया है, कैंडल लेकर, क्या पूरा मामला है? देखो बहन, विनेश फोगाट ने पहले भी संघर्ष किया, अपनी आवाज़ उठाई थी, दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिया था, लेकिन एक पक्ष के लोगों ने उसे दबा दिया गया। लेकिन उसने शरीर की मेहनत करके और ओलंपिक में 3 पहलवान ऐसे हराए। जापान की लड़की हराई जिसका पिछली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक था, और वह बहुत बड़ी पहलवान थी। 3 कुश्ती हारने के बाद ये जो राजनीति चली है, ये बहुत दुखदायक है। और हमारी बेटी ने मतलब स्वर्ण पदक के बहुत करीब पहुंच गई थी। और 100 ग्राम का जो बहाना ये बना रहे हैं, तो ये
उनके पीछे जो डॉक्टरों की टीम, पैनल की टीम गई थी, जिम्मेदारी उनकी थी या सरकार की जिम्मेदारी थी? हमारे पहलवान में ये वज़न कहाँ से क्यों इतना फालतू हो गया, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। और ये उस पहलवान को बदनाम कर रहे कि वह पहलवान जिम्मेदार नहीं थी, वह अपने वज़न को लेकर जिम्मेदार नहीं थी। जब 3 बाउट उसने जीती तब भी तो उसका वेट 50 किलो था, तब भी तो वेट उसका 50 किलो था। अब फाइनल की बाउट जो है जीतने के समय जो है उसे बताया नहीं गया, अचानक उसका वज़न करा दिया गया, अन्य वज़न के आधा घंटा टाइम भी दे दिया जाता उसे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम उसे न्याय मिले, हमारी बेटी को न्याय मिले, क्योंकि उसने संघर्ष करके और अपने देश का नाम जो है परचम लहराया है विदेश में। जो आपकी मांग है अगर वो नहीं मांगी जाती तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम हमारा ये होगा, क्योंकि वो किसान मजदूर की बेटी है, किसान मजदूर के घर में ये खिलाड़ी जन्म लेते हैं और किसान मजदूर ने पहले भी धरना प्रदर्शन करके अपनी बात मनवाई है और हम फिर सड़कों पे आएंगे और धरना प्रदर्शन होगा। इसके लिए लंबी लड़ाई भी चल सकती है इस देश में। मोगा पंजाबी तड़का पेश करता है। मोगा 11 शहर का पहला क्लाउड किचन आपके शहर गजरोला में खुल चुका है, जहां पर आपको किलो के हिसाब से मिलेगा भोजन। मोगा स्पेशल दाल मखनी मात्र 400 रुपये प्रति किलोग्राम। ऑर्डर करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से लंच को ऐप डाउनलोड करें। टेक अवे डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। बहुत ही जल्द आपके शहर गजरोला के इंदिरा चौक पर मोगा 11 क्लाउड किचन का नया आउटलेट खुलने जा रहा है। बर्थडे किट पार्टी, एनिवर्सरी, कस्टम इवेंट आदि प्रोग्राम बुक करने के लिए कॉल करें 7599071111। हमारा पता है तिगरिया भूड़, अलीपुर भूड़, अपोजिट जुबलीलैंड फैक्ट्री के सामने, गजरोला, अमरोहा, उत्तर प्रदेश।